बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट है, इस वीडियो में हम इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हैं उनको हमने इसकी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था और इसके लास्ट में एक हम ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू भी देखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है इनके हमें जीरोज पहले फाइंड करने हैं, उसके बाद इनके जीरोज और कोफिशिएंट्स में जो है हमें रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो जिसका फोर्थ पार्ट है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जो इसका बच्चों फोर्थ पार्ट है उसमें हमें यहाँ पर गिवन है 4u² और प्लस में 8u। ठीक है, अब देखिए जब भी अगर ऐसा हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थ्री टर्म्स में हो तो उसका प्रोसेस दूसरा था, जैसे हमने पहले जो वीडियो थी उसमें किया था, क्योंकि तीन टर्म्स में जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो है हम उसके फैक्टर्स करते हैं, वहां से जीरोस निकालते हैं। मगर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है u है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मगर ये थ्री टर्म्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये टू टर्म्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू टर्म्स में होगा तो उसके फैक्टर हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इसमें क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें एक कॉमन लिया जा सकता है। 4 और 8 में कॉमन कितना है बच्चों, 4 है, और u² और u में कॉमन कितना है बच्चों, u है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4u कॉमन ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4u से इन दोनों को डिवाइड कर करके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो अब 4 से 4 कैंसिल हुआ, u² में से एक u बाहर आ गया है, तो अंदर यहाँ पर कितना बचेगा, एक u प्लस। अब यहाँ से 4 की डिवाइड 8 में कितनी बार जाएगी, 2 टाइम, और इससे u से u कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स आ चुके हैं वो आ चुके हैं 4u प्लस में u+2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 जीरोज। जीरोज के लिए हम यहाँ पर जो ये 4u है और इंटू u+2 है, इन दोनों को बच्चों जीरो के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4u को भी जीरो के इक्वल ले लेंगे और यहाँ पर u+2 को भी इक्वल टू जीरो ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब वैल्यू हम निकालेंगे u की, तो आपको मालूम है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाला इक्वल वाले के बच्चों अपोन में चला जाता है। ठीक है, तो जीरो के अपोन में आ जाएगा 4, क्योंकि u की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से हम देखेंगे u की वैल्यू जब निकालेंगे तो इधर आकर के माइनस का 2 आ जाएगा। अब जब आप यहाँ से u इज इक्वल टू 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 0, और u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो u की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो u इज इक्वल टू 0, -2 आ चुका है बच्चों। जो u की वैल्यूज आई हैं वही क्या है, जीरोस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो जीरोस आ चुके हैं बच्चों वो आ चुके हैं 0, -2। अब हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है, तो जब भी हम वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और फिर जो पॉलिनोमियल हमें गिवन होता है उसको लिख लेते हैं 4u² प्लस में 8u। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए हमें पहले कोफिशिएंट्स लिखने हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, पहला कोफिशिएंट्स होता है ए होता है स्क्वायर वाले के साथ में जो होता है, तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर वाले के साथ में 4, तो ए आ जाएगा 4। ठीक है, बी होता है जो बिना स्क्वायर वाले के साथ में होता है, तो यहाँ पर बिना स्क्वायर वाले के साथ में कितना है, 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, और अब सी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल होता नहीं है, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो सी कितना आ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, अब जो जीरोज हैं यहाँ पर पहले जीरो को लिखते हैं हम अल्फा, दूसरे जीरो को लिखते हैं हम बीटा। तो अल्फा कितना आया था हमारे पास 0, और जो बीटा था वो कितना था हमारे पास -2, तो ये आ जाएगा अल्फा कितना आ जाएगा 0, और जो बीटा है वो कितना आ जाएगा -2। अब हम यहाँ पर जो वेरिफिकेशन के लिए हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं वो सबसे पहला यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास 0, तो अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 0, प्लस बीटा कितना है बच्चों -2, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -2, और इज इक्वल टू में यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऐसे लगा दो। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 8, और अपॉन में ए कितना था हमारे पास 4 था, तो हम ए की जगह कितना लिख देंगे 4। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 0 कभी प्लस माइनस में तो उसको हटा देते हैं, और जब ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं तो -2 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 2 टाइम कर जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों इक्वल आ चुके हैं ये। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और देखते हैं, मतलब अल्फा बीटा जो कि कितना होता है, c/a आता है। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई जो बीटा है, बीटा कितना है हमारे पास -2। ठीक है, तो इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0, और अपॉन में ए कितना है हमारे पास, ए था हमारे पास बच्चों 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ए की जगह 4। ठीक है, अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, आता 0 ही है, और 0 प्लस माइनस में नहीं होता, 0 0 होता है। जब 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना बच्चों, 0 ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा तो दोनों के दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो ये बच्चों हो चुका है वेरीफाइड। ठीक है, अब बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। अब बच्चों जिसका फिफ्थ पार्ट है उसमें दे रखा है t² -15, तो इसके भी हमें जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थ्री टर्म्स में नहीं है, टू टर्म्स में है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, जैसे तुरंत पहले वाले क्वेश्चन में आया था, यहाँ पर t है, यहाँ पर t नहीं है, तो कॉमन तो है नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे कि t का स्क्वायर बना लो इसको,
और माइनस। ये जो 15 है अगर मैं इसको लिख देता हूँ √15 के ऊपर पावर 2, ठीक है, क्योंकि जब हम रूट के ऊपर स्क्वायर है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो हम इसको 15 को √15 स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, इसका जो है ना रूप चेंज करके इसको लिख लेंगे। अब आपको मालूम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, जब दोनों तरफ स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो तो हम एक बार उनको प्लस कर देते हैं और एक बार बच्चों उनको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर एक बार इनको स्क्वायर हटाकर एक बार प्लस में लिख देंगे दोनों को और एक बार बच्चों इनको माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है, इनको प्लस और माइनस में लिख दिया है। अब यहाँ पर फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें निकालने हैं जीरोस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 जीरोस। तो हमने यहाँ पर जीरोस लिखने के बाद इन दोनों को जीरो के इक्वल ले लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा t प्लस √15 और इनटू में बच्चों t माइनस √15 और इज इक्वल टू में बच्चों 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये t प्लस √15 है इसको 0 के इक्वल ले लो और जो ये t माइनस √15 है बच्चों इसको भी 0 के इक्वल ले लो, ठीक है। जब यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस √15 आ जाएगा और जब यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस के √15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस √15 और कोमा √15, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दो वैल्यूज यहाँ पर t की आ चुकी हैं, यही क्या है बच्चों, जीरोज हैं, यही क्या है, जीरोज है, माइनस √15 और कोमा अंडर के अंदर बच्चों 15, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जीरोज हमारे पास आ चुके हैं और हमारे पास जो है अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन लिखने के बाद जो पॉलिनोमियल था उसको नीचे लिख लो, t स्क्वायर माइनस 15 था। उसके बाद अब इसके कोफिशिएंट्स लिख लो, कोफिशिएंट क्या होते हैं, a b c। तो a क्या होता है, स्क्वायर वाले के साथ वाला, तो यहाँ पर स्क्वायर वाले के साथ में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो a कितना आ गया बच्चों 1। b होता है बिना स्क्वायर वाले के साथ वाला, मतलब अगर t स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर के साथ साथ कोई टी वाली टर्म भी होती तो वहां पर हम बी ले लेते हैं, मगर यहाँ पे टी वाली टर्म नहीं है, टी स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है तो बी हो जाएगा 0। सी होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं वाली टर्म कौन सी है, ये वाली -15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -15, ठीक है। जो जीरोज हैं उसमें जो फर्स्ट जीरो होगा उसको बच्चों हम लिखेंगे अल्फा, जो कि कितना है -√15, और जो दूसरा जीरो होता है वो होता है बीटा, तो वो आ जाएगा √15, ठीक है। अब हम यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा यूज करते हैं, जो कि कितना होता है -b/a। तो अल्फा कितना था -√15, तो यहाँ पर आ जाएगा -√15 और प्लस में जो बीटा है, बीटा कितना था हमारे पास √15, तो यहाँ पर √15 आ जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस ऐसी रहेगा यहाँ पर, ये बी की वैल्यू में कितना आ रहा है, बी में जो है यहाँ पर कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये 0, तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा, ए कितना था 1, तो यहाँ पर बच्चों ए की जगह कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब आपको एक बात ये मालूम है, जब वही चीज प्लस की हो वही चीज माइनस की तो कट जाती है, -√15 प्लस √15 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 किसी चीज से डिवाइड करें 0 जाता है, और 0 प्लस या माइनस का नहीं होता, 0 के साथ से अगर माइनस का साइन लगा हुआ भी है तो उसको भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब जो है बच्चों ये तो आ चुका है, अब उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, मतलब अल्फा बीटा का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, सी अपॉन है, तो अल्फा कितना था -√15 और इनटू में बीटा कितना था √15, ठीक है, इज इक्वल टू में जो सी था वो कितना था -15 और ए जो था वो कितना था बच्चों 1, ठीक है। हमने वैल्यू रख ली। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आती है बच्चों माइनस में। जब सेम रूट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हटा देते हैं, तो √15 है तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इज इक्वल टू, जब किसी के अपॉन में 1 होता है तो अपॉन और 1 दोनों हटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -15। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखा, वो भी बच्चों इक्वल आ गया, यही चीज बच्चों यही वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। इसका लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। अब बच्चों इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। जो 6 पार्ट है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टर्म्स में दे रखा है, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टर्म्स में होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जो है उसके हम फैक्टर्स करते हैं और वहां से जीरोस निकालते हैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, जो पिछली वीडियो थी उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ही लगाया था, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हमें किसी के फैक्टर करने हो तो स्क्वायर वाले के साथ में जो नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ एक्स नहीं होता उससे करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तो प्लस में था, 4 माइनस में था, तो यहाँ पर जो है इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा कितना, ये माइनस के 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस में मल्टीप्लाई आती है तो हम देखते हैं डिफरेंस, अगर प्लस में आती मल्टीप्लाई तो हम देखते हैं बच्चों सम। तो यहाँ पर माइनस में आई है तो डिफरेंस देखेंगे, तो 12 को ऐसे दो नंबर्स में हम तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक्स के साथ में क्या नंबर है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो 1 है, जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और 3 जो है 4 माइनस 3 ये हमारे काम का है, तो अब हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर को ऐसे रखेंगे माइनस, यहाँ पर x से पहले जो है हम 4 माइनस 3 लिख देंगे, 4 माइनस 3 और इनटू में बच्चों x आ जाएगा और माइनस में 4 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस यहाँ पर जो है इसका रूट चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 3x स्क्वायर को आप ऐसे रख लो माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये 4 जो था प्लस का था तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये जो x होगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 4 के साथ x आएगा तो ये आ जाएगा 4x। अब ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 के साथ x आ जाएगा यहाँ पर 3x और माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों
4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन दो में कॉमन आएगा, इन दो में कॉमन आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है। तो जब हमने यहाँ से 3x स्क्वायर में से बच्चों x बाहर निकाला तो 3 तो ऐसे ही रहा, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचा माइनस, 4x में से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचा बच्चों 4 प्लस, यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 में कॉमन क्या है बच्चों 1, ठीक है। तो और x यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं है, तो हमने 3 और 1 का 4 में से 1 कॉमन ले लिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कॉमन लेते ही। अगर यहाँ पर कुछ और कॉमन आता है, जैसे वेरिएबल कॉमन आ जाता है या कोई और नंबर कॉमन आता तो वो लेते हैं, जब कुछ कॉमन ना हो तो वहां पर 1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो जो जैसा होता है उसको ऐसे के ऐसे को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 3x आ जाएगा और -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब हमारा ऊपर से सब कुछ क्वेश्चन सही है। अब उसके बाद जो ये वाला और ये बाहर बाहर है, एक बार इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे हम x+1, ठीक है। एक तो जो दोनों में ब्रैकेट आया है एक जैसा उसको ले लेंगे और जो बाहर बाहर वाले हैं उन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम जीरोज निकालने हैं तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 4 जीरोज। यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद ये जो 3x और -4 है और इनटू में जो x+1 है ऊपर, इन दोनों को बच्चों हम 0 के इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पर x+1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 4 प्लस का, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4/3, ठीक है। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा -1, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, वो आ जाती हैं 4/3 और -1, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो वैल्यूज हैं बच्चों हमारे पास, यही क्या है जीरोज हैं, यही क्या है जीरोज हैं, यानी कि 4/3 -1, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है वेरिफिकेशन, तो हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पर तो हम यहाँ पे लिखते हैं ABC। तो A कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ABC लिखने के लिए हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था हमारे पास वो था 3x स्क्वायर -x - 4, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर -x - 4 था। तो पहले हम ABC लिख लेते हैं। A कितना है हमारे पास, A है स्क्वायर वाले के साथ वाला होता है तो यानी कि 3, B होता है x के साथ वाला, तो x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और माइनस भी है तो -1 आ जाएगा, और जो C है बच्चों वो कितना है -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ABC तो हमने लिख लिया है। अब जो फर्स्ट जीरो होगा उसको हम लिखते हैं अल्फा से। अल्फा कितना था हमारे पास 4/3, तो यहाँ आ जाएगा ये 4/3, और जो दूसरा जीरो होता है उसको लिखते हैं बीटा से, जो कि कितना आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा कितना है बच्चों 4/3 है, तो अल्फा की जगह 4/3 आ जाएगा, प्लस जो बीटा है, बीटा कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, और इज इक्वल टू में -b कितना है बच्चों हमारे पास -1, और माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस में 1 आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा a कितना है हमारे पास बच्चों 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3। अब यहाँ पर हम जब इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 को आप ऐसे रखो, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो -1 आ जाएगा ऐसे का ऐसी, और इज इक्वल टू में यहाँ पे तो 1/3 चल ही रहा है। फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस माइनस होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को बच्चों ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू में 1/3, ठीक है। 4 में से 3 माइनस होगा तो बच्चों कितना मिलेगा 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और इज इक्वल टू में 1/3। ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखते हैं अल्फा बीटा, जो कि क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर 4/3 4/3 और मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। सी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो सी हमारे पास कितना है -4 और ए कितना है 3, ठीक है। तो -4/3 आ जाएगा, यहाँ पर -4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, 4 1 कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, और अपॉन में 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -4/3। दोनों इक्वल आ गए हैं, तो बच्चों यही क्या करना था हमें, दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब जो है ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, यानी कि वेरीफाइड हो चुका है, हमारा जो सोल्यूशन आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए हम एक ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू देख लेते हैं। बच्चों ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ 1 0 ऑफ 3x² + 8x + k बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें हमें जो है 3x² + 8x और प्लस में k गिवन है। इसमें जो k आया है इसकी वैल्यू को हमें निकालना है, जबकि बता दिया गया है इसका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो जब भी ऐसा हुआ करे कोई एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल हुआ करे तो वहां से सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है वहां से ABC लिख लो। a कितना है हमारे पास 3x² के साथ वाला a होता है, b जो होगा वो कितना हो जाएगा x के साथ वाला यानी कि 8, और जो c होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों जो k है जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम c ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया था कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो जो फर्स्ट जीरो हो जाएगा इसका जो फर्स्ट जीरो हो जाएगा उसको हमने लिया बच्चों अल्फा, और जो दूसरा जीरो है
जिसको जो सेकंड वाला जीरो होगा वो क्या होगा, वो 1/अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C/A। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट, तो पहला जीरो था हमारे पास अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा इंटू जो दूसरा जीरो था वो कितना था 1/अल्फा, तो 1/अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर k, तो k आ जाएगा और अपॉन में a कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू k/3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 1 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू k, तो k की जो वैल्यू आ चुकी है बच्चों वो कितनी आ चुकी है 3, तो इसका जो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट है वो सही हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ जाती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो सेक्शन ए होता है 20 मार्क्स का बोर्ड में, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसकी तैयारी आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ साथ ही कर सकते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। और बाकी इस चैनल के ऊपर जो है जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी भी वीडियोस कंटिन्यूअस फॉर्म में अपलोड होती रहती हैं।